जेपीएससी में अनियमितताओं और गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार 10 दिनों से जारी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में है और संजय मेहता जी भी हमारे साथ हैं, छात्रों को सपोर्ट करने पहुंचे हैं। लगातार छात्र हित की बातें करते हैं और इस बार छात्रों का ये जो आंदोलन है वो कैसे आगे बढ़ रहा है इन्होंने भी समझा है और छात्रों को एक सकारात्मक दिशा में ले जाने की बातें इन्होंने भी रखी हैं। संजय जी, सबसे पहले ये बताइए कि देखिए 10 दिन आंदोलन को हो गए हैं, छात्र अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सिस्टम में जो खामियां हैं सरकार उसको कम से कम पहचाने, विद्यार्थी इसकी कोशिश कर रहे हैं। कहां तक ये अब तक मिशन पहुंचा है और ये आंदोलन कैसे आगे बढ़ रहा है? देखिए, ये आंदोलन तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक स्वरूप में है, बिल्कुल अपने ओरिजिनल स्वरूप में है। और इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि छात्र इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और छात्र सामूहिक तौर पर इसका नेतृत्व कर रहे हैं। बिल्कुल कलेक्टिव एफर्ट्स है इस आंदोलन में। तो मुझे लगता है इस आंदोलन की पहली जीत ये है कि सामूहिक नेतृत्व और सामूहिक सोच के साथ ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है। सरकार तक बात तो पहुंची है, लेकिन ये बात सिर्फ किसी परीक्षा के पीटी परीक्षा को रद्द करने तक की सीमित नहीं है या जेएसएससी की परीक्षा के सीजीएल से जांच कराने तक सीमित नहीं है। ये एक बहुत बड़ी डिमांड है जिसको एक कंप्लीट रिफॉर्म की मांग हम लोग कर रहे हैं। तो हमने आज सीएम हाउस में सरकार को ये कहा जा करके कि कंप्लीट रिफॉर्म का मतलब क्या है, कंप्लीट रिफॉर्म कैसे होगा। आपकी पूरी संस्था जो है बर्बाद हो चुकी है, आप हर जगह पे सिटिंग करते हैं, हर परीक्षा में विवाद है, हर परीक्षा में पारदर्शिता का अभाव है। और आप आश्चर्य करेंगे कि एक एजेंसी जो टीडीपीएल एजेंसी का नाम आ रहा है, ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि आप किसी एजेंसी में काम करते हैं और आप जो एजेंसी वो परीक्षा को कंडक्ट कराती है उसी परीक्षा को पास करके सेकंड टॉप करते हुए आप ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर बन जाते हैं। तो ये झारखंड में ही ये करिश्मा संभव है। तो हमने ये कहा है कि सरकार को कंप्लीट रिफॉर्म करने को लेकर के एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डेवलप कर ली होगी। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे जब कहीं पर टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ती है तो एटीएस बनाते हैं आप, एटीएस कार्रवाई करती है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। करप्शन होता है तो एसीबी काम करती है, एंटी करप्शन ब्यूरो। धन का बहुत अधिक लेन देन होता है तो ईडी काम करती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। मेरा कहना यह है कि अगर आपकी परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुआ रहता तो कोई बात नहीं, 25 सालों में आपने गलती की है, इसका मतलब उसको रिव्यू करने के लिए एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी ऑटोनमस बॉडी की जरूरत है जो इन परीक्षाओं पर रिव्यू करे। दूसरी बात कि जो जेपीएससी और जेएसएससी संस्था है ये पूरे तरीके से बदनाम हो चुका है। इसमें जो लोग हैं वो कंप्लीट इनको वाइप आउट करना पड़ेगा, बाहर करिए इन लोगों को। इन लोगों से ये संस्था नहीं चल सकती है। और टीडीपीएल ने जितनी भी परीक्षाएं ली है जेएसएससी की, वो सभी परीक्षाओं को रद्द करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बात सामने आती है कि पिछले दरवाजे से ओएमआर को रंग दिया जाता है, कॉपी छोड़ने को कहा जाता है कि पिछले दरवाजे से उसको रंग देंगे। और सीआईडी की जांच में ये बात सामने आई कि जो टीडीपीएल एजेंसी है वो अध्यक्ष को यूएस भेजा 4 बार। क्यों भेजा? अध्यक्ष पर आप इतने मेहरबान क्यों हैं? इतनी मेहरबानी आपको क्यों है? एक बड़ी और बात कि जब सीआईडी जांच करती है तो झारखंड के अंदर बहुत जांच हुआ। छवि रंजन का जांच किया गया, पूजा सिंघल का जांच किया गया, विनय चौबे का जांच किया गया, वीरेंद्र राम इंजीनियर का जांच किया गया। इन जांच का क्या रिजल्ट है बताइए? सरकार आई वॉश करती है, ये सीआईडी अब तक क्लोजर रिपोर्ट नहीं दे पाई। सरकार बचाने का काम करती है और खुद बचती है। इसलिए हम लोगों ने ये कहा है कि आप तमाम परीक्षाओं के संचालन की प्रक्रिया का अध्ययन करिए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी जो परीक्षा कराती है, प्रश्न खुद तय करती है, परिणाम खुद जारी करती है, उसका कैलेंडर बिल्कुल तय समय पर होता है, तय समय पर एडमिट कार्ड जारी होता है, तय समय पर फॉर्म भरा जाता है, तय समय पर परीक्षा होती है और तय समय पर परिणाम होता है। आप जो कैलेंडर जारी करेंगे, अगर कैलेंडर फेल हुआ तो आपको अकाउंटेबल माना जाएगा, रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा और आपकी जॉब से बर्खास्तगी होगी। सीधे उसको हटाइए। क्यों नहीं वो टाइमलाइन पे परीक्षा पूरा कराया? तो मेरा कहना है कि झारखंड के अंदर एग्जामिनेशन की इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए एक ऐसी बॉडी बनाइए जो हर साल परीक्षा की इंटीग्रिटी को चेक करे। हमने अभी थोड़ी देर पहले अपने एक भाई को एग्जाम्पल दिया कि दुनिया की जो सबसे विश्वसनीय और पारदर्शी परीक्षा है वो अमेरिका कराती है। एग्जामिनेशन टेस्टिंग सर्विस नाम है उसका। जब आप अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ईटीएस की परीक्षा देनी होती है और ईटीएस की परीक्षा दुनिया के सभी देशों में होती है, इंडिया में भी होता है।
5 करोड़ लोग हर साल देते हैं और 0 सीटिंग है उसमें। क्यों वो सुनिश्चित हुआ? क्योंकि उसने ऑफिस ऑफ टेस्टिंग इंटीग्रिटी डेवलप किया है। उसमें कई साइबर एक्सपर्ट, साइको एक्सपर्ट्स हैं, कई उसमें आईटी के एक्सपर्ट्स हैं, और एग्जामिनेशन की शिकायत हो या ना हो वो चेक करता है। तो हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि एक साल में जितनी परीक्षा हो उसकी ऑडिट रिपोर्ट आप विधानसभा के पटल पर रखिए। जिस तरीके से वित्तीय वर्ष में आप बजट को रखते हैं उसी तरीके से विधानसभा के पटल पर सरकार ये श्वेत पत्र हर साल जारी करे कि आपने कितनी परीक्षाओं को कितने प्रतिशत एक्यूरेसी और पारदर्शिता के साथ संचालित किया। और इस राज्य के अंदर एक बहुत बड़ा सिंडिकेट सक्रिय है सरकारी संरक्षण में। एक ही कंपनी को प्रिंट करने का, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का, रिजल्ट जारी करने का, वेबसाइट मेंटेनेंस का सारा काम एक ही कंपनी को। यूपीएससी जब खुद करा सकती तो आप खुद क्यों नहीं कर सकते? तो यही सवाल हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप ये जो आउटसोर्सिंग और टेंडर और ठेकेदारी प्रक्रिया से जो परीक्षा करा रहे हैं, ठेकेदारी की प्रक्रिया को बंद करिए और कॉम्पिटेंसी जेपीएससी और जेएसएससी अपने अंदर डेवलप करें कि परीक्षा हम खुद कंडक्ट करा सकें। ये सवाल अगर हल नहीं हुआ तो झारखंड की धरती तो क्रांतिकारियों की धरती रही है। और कल तो दिसोम गुरु का पुण्यतिथि है। नेमरा की धरती में जन्म लेकर उन्होंने झारखंड में बड़ी क्रांति की और उसी के बेटे आज झारखंड में कुर्सी संभाल रहे हैं। दिसोम गुरु को नमन करते हुए उनके बेटे से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि पिता के संघर्ष की विरासत को बचाइए और झारखंड के नौजवानों की बात को सुनिए। और आप लोग कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी डायलॉग से मजबूत होता है, तो आपका डायलॉग कहाँ है, विमर्श कहाँ है? आप कहाँ बातचीत करने आ रहे हैं? आपको वार्ता करने आना चाहिए ना, डायलॉग करने के लिए आना चाहिए। आप नहीं आ रहे हैं, आपको आना चाहिए। आप अपने छोटापन को दिखा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि सीएम साहब बहुत विनम्रता से आप यहाँ पर आइए। नौजवान बहुत सहजता के साथ आपसे बात करेंगे, आप उनकी बातों को सुनिए और उनके डिमांड पर आप काम करिए। 3 बरस अभी आपके बचे हुए हैं, बहुत लंबा वक्त है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बार नौजवानों की बात आकर के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आप आकर के सुनिए। चलिए, तो यही अपील है कि जो खामियां हैं सिस्टम के अंदर, परीक्षाओं में जो अनियमितता की बातें सामने आती रहती हैं, इसको दुरुस्त किया जाए, रिफॉर्म लाया जाए और सरकार जो है चीज़ों को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराए। यही मांग, यही अपील राज्य के युवा और छात्र कर रहे हैं। देखना है ये संदेश सरकार तक कब पहुंचती है, इनकी मांगों पर कब तक विचार किया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट गोलू के साथ न्यूज़ बाइस्कोप, नवीन गुप्ता, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।